नमस्कार दोस्तों, पवन वाईकरण में आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रॉब्लम सेट के मैंने पहले कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22। मतलब 3 क्वेश्चन जो है, इसके बाद जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा वो हम कर लेंगे और हमारा जो स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट बचा हुआ है उसको भी हमको करना है प्रॉब्लम सेट का। तो स्लोली ग्रेजुअली कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल और साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को स्ट्रांग बनाया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं प्रॉब्लम सेट का। क्या लिख रखा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P, Q एंड R। मतलब सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है और इसके हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। और साथ में क्या बता रहा है, ये सर्कल कहां से जा रहा है? पॉइंट P, Q, R से होके जा रहा है। और P, Q, R के कोऑर्डिनेट्स देके रखे हैं 6, 6, 3, -7, 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। अब देखिए, अगर आपको O के कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि O के कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो हम XY सपोज करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो OP, OQ और OR ये क्या होगा? ये रेडियस है, तीनों आपस में इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वल लिख लेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वल लिखेंगे। जब हम PO और OQ को इक्वल लेंगे तब हमें एक इक्वेशन मिलेगी, क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में। और जब हम इनको लेंगे तो वहां पर भी हमको एक इक्वेशन मिलेगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में। मतलब 2 लीनियर इक्वेशन हमको मिलने वाली है, उसको हमको सॉल्व करना है एंड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां लिखिए, सपोज द कोऑर्डिनेट्स of O are xy, then the coordinates of point P are x1, y1, ठीक है। then the coordinates of Q are x2, y2, Q जो होगा वो क्या होगा? that is x2, y2। और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे किसके? R के, तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वो होंगे x3, y3। ये आपको हर क्वेश्चन में लिख रहा है, जहां पर सपोज करने की जरूरत पड़ेगी। ये x3, y3 है, ये x2, y2 है और ये x1, y1 है। ठीक है, और ये क्या देके रखा है? ये xy देके रखा है। यहां लिखिए, हियर OP एंड OQ, OP, OQ एंड OR, OP, OQ एंड OR आर रेडियन, ये रेडियस है। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको? OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR। ये हो गया इक्वेशन 1। सो दैट अब हम किसी दो को इक्वल लिख लें। हम लिख लेते हैं OP और OQ को इक्वल। अगर ये आपस में इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो स्क्वायर इक्वल लिखिए, दैट इज OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। अब OP और OQ अगर निकालना तो डिस्टेंस फार्मूला हमको यहां लगाना पड़ेगा। यहां लिखिए, फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला, फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? OP स्क्वायर, OP स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? x माइनस x1 होल स्क्वायर। देखिए यहां पर वो होगा x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू OQ किसके इक्वल आएगा? x माइनस x2 स्क्वायर प्लस y माइनस y2 स्क्वायर। लिखिए यहां पर, यहां लिखिए x माइनस x2 स्क्वायर y माइनस y2 स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। x का तो x ही रहने वाला है। x1 मतलब क्या है? x1 मतलब है 6 प्लस y का y रहेगा, y1 है -6, तो -6 लिखिए, स्क्वायर हो जाएगा। x का x रहने वाला है, x2 कितना है? वो 3, तो x2 की जगह 3 पुट कर दिए। y का y रहेगा और y2 की जगह है -7। ये हो गया स्क्वायर। चलिए ये हो गया x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का लगेगा। यहाँ a माइनस बी स्क्वायर का लगे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का लगेगा। तो चलिए 1 बाय 1 फार्मूला लगाते हैं। ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा, ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा, इक्वल के दोनों साइड ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जो बचेगा वो लिखिए, 2 6 12, तो ये माइनस 12x बचा है यहाँ पर, प्लस ये 36 6 स्क्वायर प्लस 6 2 12y बचा है यहाँ, ये 6 स्क्वायर फिर से 36, ये हो गया 2 3 माइनस 6x, ये हो गया 3 स्क्वायर 9, ये हो गया 2 7 14y, और ये हो गया 49, 7 स्क्वायर 49। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो नंबर है, मतलब ये 36 और ये 36 इधर भेजिए, 72 उधर भेजिए, और इन दोनों को इधर लेके आइए, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, यहां देखिए माइनस 12x एज इट इज लिख लीजिए, प्लस 12y लिख लीजिए, इज इक्वल टू, या इक्वल रहने दीजिए क्योंकि हमको ये एक्स वाई को इधर लाना है, माइनस 6x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6x होगा, और प्लस 14y इधर आएगा तो होगा माइनस 14y, इज इक्वल टू, ये है 9 और ये है 49, ये हो गया 58 माइनस ये 36 इधर आके हो जाएगा माइनस 72। तो हमें यहां पर इक्वेशन क्या मिली है, हमें मिला है 12 में से 6 गया तो माइनस 6x, 12 में से 14 गया तो माइनस 2y, इज इक्वल टू 72 में से 58 माइनस हुए तो माइनस के 14। आप चाहे तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा, माइनस 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1। ठीक है, हमने क्या किया, माइनस 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 2 3 2 1 और 2 7। ठीक है, इक्वेशन 1 हमें मिल गई। अब हमको इक्वेशन 2 निकालना है, तो हम या तो इन दोनों को इक्वल लें या फिर इन दोनों को इक्वल लें, वो हमारे ऊपर है कि हम किसको लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहां पर OR और OQ को ले लेते हैं। ठीक है, OQ और OR को। ठीक है, नाउ यहां लिखिए, नाउ टेक OQ इज इक्वल टू OR। OQ मतलब क्या हुआ, OQ मतलब हुआ x माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y3 होल स्क्वायर। अब x माइनस x2 होल स्क्वायर ये वाला पार्ट था हमारा, ठीक है, जिसको हमने प्रूफ सॉल्व किया था। तो ये वही चीज हमको ये ऐसा कैसा इधर करना है। ठीक है, तो x2 की जगह वैल्यू पुट कीजिए, x का x, x2 की जगह है 3 और y का y, y2 की जगह है -7। ओके, ये x का x यहां पर दोनों जगह पर 3 3 है, x3 भी 3 है और y3 भी 3 है। ठीक है, क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, पर पहले इसको माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, फिर हम फार्मूला लगाए x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक सिंपल तरीका ये है कि x माइनस 3 स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है, इसको यहीं काट दीजिए, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहां क्या मिलेगा हमको, यहां मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये y स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, 2 7 देखिए 2 7 हो गया 14y प्लस 49, ये हो गया 2 3 6y प्लस 9। क्या करेंगे, इस 6y को उधर लाइए, 49 को उधर लाइए, तो क्या होगा 14y प्लस 6y इज इक्वल टू 9 माइनस 49। 14 और 6 हो गया 20y और ये हो गया माइनस 40। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 40 अपॉन 20, मतलब क्या हो गया y हो गया 20 के टेबल में 2 टाइम्स, तो y हो गया -2। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, दैट इज -2। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। यहां अगर मैं -2 पुट कर दूं तो -2 उधर जाके 7 और 2 हो जाएगा 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो उसके लिए मैं ऊपर का पार्ट इरेज करता हूं। अगर आप इसे लिखना चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे का सॉल्व करके बताता हूं। मैंने पूरा इरेज नहीं किया, मैंने सिर्फ क्वेश्चन को इरेज किया, इसमें सॉल्व हो जाएगा। यहां लिखिए पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1।
ये इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करना है। इक्वेशन 1 क्या है, वो है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये होगा 3x प्लस ये हो गया -2 इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। मतलब 3x की वैल्यू क्या आ गई, 7 प्लस 2 हो जाएगा, -2 उधर जाएगा तो 3x आ जाएगा 9। तो x आ जाएगा 9/3। तो x की वैल्यू आ गई 3। मतलब x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x और y के कोऑर्डिनेट्स हो गए दैट इज 3 - 2। इसको लिख लीजिए 3 - 2। ठीक है, बस इस तरह से इसको करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें आखिरी में आप नीचे लिखिएगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आर 3 and -2। देखिए कभी भी जब इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आए आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्या देके रखा है, फाइंड द पॉसिबल पेयर्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ द पैरेललोग्राम इफ 3 ऑफ इट्स वर्टाइसेस आर ए बी एंड सी। आपको 3 वर्टेक्स देके रखे, 3 वर्टाइसेस देके रखे हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है, आपको फोर्थ के पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, पहली बात तो स्टार क्वेश्चन है, तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि स्टार क्वेश्चन तो क्या स्पेशल बात है। इसमें 2 गुगली है, इसमें 2 बातें हैं समझने की। पहली लाइन बोला है ऑल दी पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स, मतलब यहां पर आप जो डी के कोऑर्डिनेट्स है वो एक से ज्यादा आएंगे, मतलब कहीं 2 3 हो सकता है, कहीं 4 5 हो सकता है, कहीं 6 7 हो सकता है, पहली बात। और दूसरी गुगली क्या है कि इसमें पैरेललोग्राम तो बताया है पर हमें पैरेललोग्राम का नाम नहीं दिया है, मतलब हमें एबीसीडी ऐसा नहीं दिया है। अब वो पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, तो एक नाम तो भाई एबीसीडी हो सकता है, एक नाम एबीडीसी हो सकता है, और एक नाम एसीबीडी हो सकता है। तो नाम अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 3 डायग्राम यहाँ बनाए हैं। 3 डायग्राम के हिसाब से 3 बार अलग अलग वैल्यू निकलेगी डी की। ठीक है, पॉसिबल जो वैल्यूज होगी वो, मतलब ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो ये रहेगा बहुत सिंपल, थोड़ा लेंथी बनेगा। इसको आपको 3 स्टेप में सॉल्व करना है। ठीक है, 1 by 1। और सॉल्व करते समय कुछ चीजें लिखना है। सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर x1 y1, सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर x2 y2, सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर x3 y3 एंड सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर x4 y4। इन सभी के लिए यही कोऑर्डिनेट सपोज करके रखो। अब देखिए इसको सॉल्व करने के भी अलग अलग तरीके हैं। आपको डी की वैल्यू निकालना है तो क्या कर सकते हैं आप, इनका डिस्टेंस इक्वल कर देंगे। आप AD इज इक्वल टू BC लिखे तो AD स्क्वायर BD स्क्वायर के इक्वल आएगा। यहां पर आपको एक इक्वेशन मिलेगी x प्लस वाई के फॉर्म में। फिर आप इसके स्क्वायर को इसके स्क्वायर के इक्वल लिख दो डिस्टेंस फार्मूला लगा के, तो आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, पहले में भी मतलब AD स्क्वायर BC स्क्वायर करेंगे तो वहां भी आपको क्या मिलेगा, यहां आपको मिलेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगी। और इसका स्क्वायर इस AB स्क्वायर और BC स्क्वायर करेंगे और उसको इक्वल लिखेंगे तो वहां भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगी। ऐसे करके आपको इस पेयर में एक बार और इस पेयर में एक बार, मतलब 2 इक्वेशन मिलेगी और आपको उसको सॉल्व करना है। तो ये एक लेंथी मेथड हुई। आप इसको करोगे, इसको करोगे, उसको करोगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, वैसा करने की जरूरत नहीं। दूसरा तरीका ये है कि आप ये पैरेलल है तो इनके स्लोप आप इक्वल लिख सकते हैं, तो आपको इनकी वैल्यूज मिल सकती है। इनके स्लोप इक्वल लिख सकते हैं तो आपको यहां से वैल्यू निकल जाएगी, मतलब यहां भी 2 इक्वेशन मिल सकती है। तीसरी तरीका क्या है, सिंपल सा है, हम जानते हैं। मतलब देखिए जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी जो भी शेप आपको बोला है उसकी प्रॉपर्टीज देखना होती है। तो मैंने यहाँ प्रॉपर्टीज बताई, भाई अपोजिट साइड इक्वल होती है तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा के पहले केस पे कर सकते हैं। दूसरे केस में भाई अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है तो वहां आप स्लोप का फार्मूला लगा सकते हैं। तीसरा एक और ऐसी प्रॉपर्टी जो बहुत सिंपल है कि जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। मतलब ये जो है इन दोनों पॉइंट्स का भी ये मिड पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट का भी ये मिड पॉइंट है, तो हम सिंपल वही लगा दें तो बहुत सिंपल होगा। यहां लिखिए इन पैरेललोग्राम या उससे पहले यहां ऐसा लिखिए देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज of the parallelogram which are shown by diagram। अब हमको क्या करना है, अलग अलग डायग्राम लेना। पहला वाला ये डायग्राम है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। 3 डायग्राम मैंने बनाए हैं और उसके चौथे बन सकते हैं अगर आप घुमा फिरा के कुछ और करें तो। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहां पर हमें 3 पॉसिबिलिटीज मैंने लिखी है, 3 लिखी है, इनफ है। इसमें
हमें वन बाय वन सॉल्व करना है। तो मैंने क्या कहा आपको, हम डायगोनल वाला लेंगे प्रॉपर्टी। डायगोनल क्या होती है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। लिखिए यहां इन फिगर 1, और यहां पर आप फिगर 1 ना लिख के आप ऐसा लिखे इन पैरेललोग्राम ABCD। क्या diagonals bisect each other at O के ऊपर बाइसेक्ट करती है, so that O is the midpoint of AB and O is the midpoint of AC। मतलब O is the midpoint of AC and O is the midpoint of B and D। ठीक है, तो यहां लिखिए O is midpoint of A and C and O is midpoint of B and D। ठीक है, for A and C। ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। कोऑर्डिनेट्स ऑफ O क्या होंगे भाई, ये है A और C के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो होंगे x1 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक है, एंड यहां पर लिखिए, इसको नंबर 1 डालिए, फॉर B एंड D कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। B और D के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे O के, वो होंगे x2 प्लस x4 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y4 अपॉन 2। अब भाई ये दोनों जो है O के ही कोऑर्डिनेट्स है, इसको सेकंड ले दो। ओके, तो यहां लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। क्या दोनों की दोनों किसके कोऑर्डिनेट्स है, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स है O के। ठीक है, सॉरी, ये दोनों के दोनों O के कोऑर्डिनेट्स, तो आप इन दोनों को इक्वल ले सकते हैं। यहां लिखिए x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x2 प्लस x4 अपॉन 2, और इस साइड लिखिए y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y2 प्लस y4 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, यहां भी 2 2 कैंसिल। x1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, x3 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये अपॉन का तो लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया उसको। x2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और x4 तो हमको निकालना, ये हो गया 8 इज इक्वल टू 1 प्लस x2, सॉरी x4 है नॉट 2 है, तो x4 की वैल्यू क्या हो गई, 8 माइनस 1, तो x4 आ गया 7। ठीक है, वैसे यहां पर क्या करेंगे, यहां पर y1 की वैल्यू क्या है, 6 है, y3 की वैल्यू क्या है, -2 है, इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है, ये भी -2 है, प्लस y4। तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू -2 प्लस y4, -2 कैंसिल, तो y4 हो गया 6। तो क्या हो गया, सो दैट x4 y4 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ये आ गए 7 and 6। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, वैसे हम इसको करेंगे, वैसे हम इसको करेंगे। ठीक है, आपको सेकंड केस में भी ऐसे ही करना है। उस समय फार्मूला इन दोनों के बीच में लगाओगे x1 x4। ओके, आप अगर इसे लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको वो भी बता देता हूं कैसे करना। अब हम आते हैं सेकंड फिगर पर। सेकंड फिगर में A और D का मिड पॉइंट O है, B और C का मिड पॉइंट O है। यहां लिखिए इन पैरेललोग्राम ABDC, मतलब फिगर यहां पर 2 है, ABDC O is midpoint of A and D। ठीक है, तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहीं पर लिख दीजिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O विल बी इक्वल टू, क्या होगा, ये x1 y1 है, ये x4 y4 है, तो x1 प्लस x4 अपॉन 2। ओके, x1 प्लस x4 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y4 अपॉन 2। ठीक है,
और सिमिलरली O इज मिड पॉइंट ऑफ, ये ए और डी का है, ये बी और सी का है, बी एंड सी। कई बार मेरी राइटिंग बिगड़ जाती है, माफ कीजिएगा। यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ क्या आएगा, बी और सी के लिए, ये x1 y1, ये x2 y2, देखिए सबके एक जैसे रखिए, बार बार बदलिए मत, तो प्रॉब्लम होगी। बी के जो है ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, और ये x1 y1 है, ठीक है। x2 प्लस x3 अपॉन 2 लिखिए यहाँ पर, x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दीजिए, ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। यहां लिखिए फ्रॉम 1 एंड 2। अब ये दोनों के दोनों O के कोऑर्डिनेट्स है, ये दोनों के दोनों O के कोऑर्डिनेट्स है, ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब x1 प्लस x4 अपॉन 2 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 अपॉन 2। उसी तरह से y1 प्लस y4 अपॉन 2 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन 2। 2 कैंसिल, 2 कैंसिल। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। अब यहां पर x1 की वैल्यू है 5, x4 का x4, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 1 और x3 की वैल्यू है 3। तो x4 कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 माइनस 5, तो x4 आ गया -1। यहां y1 की वैल्यू है 6, y4 तो हमको पता करना है, y2 है -2 और y3 भी है -2। तो 6 प्लस y4 एज इट इज -2, तो y4 कितना हो गया, -4 -6, तो y4 हो गया भैया, देखिए +6 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो -10। तो यहां पर x4 y4 क्या आ जाएंगे, दैट इज -1 -10, ठीक है। तो ये दूसरे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर आप इसे लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद मैं फिर से इसको इरेज करता हूं। आप थर्ड डायग्राम के लिए हम करेंगे, तो मैं थर्ड के लिए काम करता हूं, यहीं पर इसको इरेज कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। यहां मैं पैरेललोग्राम का नाम बदल देता हूं, ठीक है। यहां पैरेललोग्राम का नाम क्या होगा, वो है ACBD। ACBD फिगर है थर्ड। ACBD में A और B है, यहां पर क्या आएगा, A और B का मिड पॉइंट और D और C का मिड पॉइंट। देखिए A और B का मिड पॉइंट ये है और B और C और D का मिड पॉइंट ये है। तो यहां फार्मूला बदल जाएगा, A और B है तो यहां पर x4 की जगह x2 हो जाएगा, यहां y2 हो जाएगा। यहां x1 x2 हो गया तो ये x3 x4 हो जाएगा। ये x3 करो और इसको x4 करो, ये भी x3 करो, ये भी x4 करो, नाम यहां बदल जाएंगे। देखिए यहां पर x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, x3 प्लस y4 अपॉन 2, सॉरी x3 प्लस x4 अपॉन 2 एंड y3 प्लस y4 अपॉन 2, ये हो गया। अब इसके हिसाब से हम वहां लिख लेते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं ये वाले पार्ट को। और यहां पर देखिए मैंने एक गलती करी है, आप वो मत कीजिए, मैंने इसको भी 1 2 लिखा है। सेकंड क्वेश्चन में इसको थर्ड 4 लिखिए, यहां पर थर्ड 4 लिखिएगा सेकंड में, और फिफ्थ वाले मतलब जब तीसरी बार हम करेंगे सेकंड जो फिगर है उसके लिए 3 4 लिखिए, और थर्ड जो फिगर है उसके लिए 5 6 लिखिए। यहां पर 5 लिखिए, यहां पर 6 लिखिए, ठीक है। अब हम इन दोनों को इक्वल लिख दें, वो क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x3 प्लस x4 अपॉन 2, और यहां पर क्या आएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y3 प्लस y4 अपॉन 2। 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, ठीक है। क्या होगा ये, यहां वैल्यू पुट कीजिए। x1 की वैल्यू है 5, फिर x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 1, x3 की वैल्यू क्या है, 3 है, और x4 एज इट इज, ये 6 माइनस 3 इज इक्वल टू x4 सॉरी, तो x4 क्या हो गया, x4 हो गया 3। यहां y1 कितना है, 6 है, y2 कितना है, -2 है, y3 कितना है, ये भी -2 है, और ये y4 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो y4 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो x4 y4 क्या आ रहा है, दैट इज 3 and 6। तो इस तरह से है, ये थर्ड पार्ट है। मतलब देखिए आप एक ही क्वेश्चन के 3 आंसर है, ठीक है। आप देखिए इसके आंसर बुक में क्या देके रखा है, टेक्स्ट बुक में पहला आंसर हमारा क्या आया था, दैट वाज, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। तो यहां तो बुक में 2 ही आंसर देके रखे, 3 और 6 और 7 और 6, जो पहला मैंने निकाला था और ये दिया है, जो थर्ड निकाला वो नहीं दिया। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन जब भी आएंगे, आपको एक बात ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे
तो आपको उसकी दो पॉसिबिलिटीज निकालना है क्योंकि हमारी बुक में दो निकाली है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटीज के लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, दूसरी पॉसिबिलिटीज के लिए 2 मिलेगी। लेकिन आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा, अगर ऐसा करते हैं एक पार्ट ज्यादा करते हैं तो कोई बिगड़ता नहीं, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप उसको मेंशन कीजिएगा कि वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी बाय यूजिंग दिस फिगर, ओके, इन द सेम वे। 2 आप निकालिए, दैट इज इनफ, ठीक है। और अगर आप 3 निकालते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पर टाइम होना चाहिए, ओके। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़े लेंदी है सिंपल। अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सिंपली करना है। लेकिन आप बोलेंगे सर इतना बड़ा करके भी आप बोल रहे हैं, ये बहुत सिंपल है, आपको उसको तरीके से करते जाना है, बस मेरा इतना कहना है। और आप कर सकते हैं उसको, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। अगर आप तीनों पॉसिबिलिटीज करते तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक। छोड़िए मत किसी को भी। और आई डोंट थिंक ऐसा क्वेश्चन वो पूछेंगे ना अगर, तो आपको नाम देंगे, कोऑर्डिनेटर का नाम देंगे और फिर आपको बोलेंगे कि फाइंड आउट, ओके। 1 या 2 नाम देंगे और उसके फिर आपको पूछेंगे उस तरह से, ठीक। तो इस तरह से इसको करना है। अगर आप बुक में चेक करें तो उसके 2 आंसर देके रखे, हमने 3 आंसर निकाले हैं, ठीक है। हमने 3 पॉसिबिलिटीज देखी है, बुक ने 2 ही पॉसिबिलिटीज देखी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें यह रहेगा कि आप कितना उसको सोच सकते हैं और कैसे उसको पूरा कर सकते हैं। आपके मन में ये भी सवाल होगा क्या सर तीनों को करना है? जी हाँ, तीनों कीजिए, ताकि आपका मतलब कोई भी चीज कहीं पर भी, मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई चांस मत दीजिए सामने वाले को कि आपका कोई एक मार्क काट ले, ठीक है। तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं प्रॉब्लम सेट का अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों, अब प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या देके रखा है? फाइंड द स्लोप ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विथ वर्टाइसेस एबीसीडी। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टाइसेस देके रखे हैं और हमें इनके डायगोनल्स का स्लोप निकालना है। तो मैंने यहां लिख के रखा है कि ए के कोऑर्डिनेट लिख के रखे, बी के लिख के रखे, सी के लिख के रखे, डी के लिख के। अभी बात ध्यान रखिए, इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था, प्रीवियस जो क्वेश्चन था, वहां पॉसिबिलिटी दी थी, वहां नाम नहीं दिया था। यहां भी नाम दिया नहीं है, यहां से एबीसीडी सिर्फ वर्टाइसेस दिए। तो इस केस में हम सिर्फ एक ही नाम लेंगे, दैट इज एबीसीडी, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपली हम एक नाम लेंगे, वहां पर कोई इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात नहीं। आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल मत आने दीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट ही कीजिए। जब अगर पॉसिबल वर्ड ऐड किया तो फिर वहां पर आप अलग अलग नाम लेंगे, ठीक है। हर जगह आप अलग अलग नाम नहीं लेंगे। तो एबीसीडी अगर हम कोऑर्डिनेटर लेते हैं तो एबीसीडी के लिए एक डायगोनल तो भैया एसी हो जाएगी, यहां से यहां तक हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और एक डायगोनल यहां से यहां तक ड्रॉ करेंगे। तो एक एसी है और एक बीडी है। हमें क्या बोला है? फाइंड द स्लोप ऑफ द डायगोनल। और इस तरह के क्वेश्चंस या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर तरह के क्वेश्चन में जहां जहां हमें ये लेना होता है, ये हर जगह आपको सपोज करना है कि सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर x1 y1, b आर x2 y2, c आर x3 y3, d आर x4 y4, ठीक है। ये आपको सपोज कर लेना है। हमको एसी और बीडी का क्या निकालना है? हमें स्लोप निकालना। तो मैंने पहले से लिख के रखा है इन कोऑर्डिनेटर एबीसीडी, एसी एंड बीडी आर डायगोनल्स, ठीक है। तो यहां लिखिए स्लोप ऑफ एसी और यहां लिखिए स्लोप ऑफ बीडी। स्लोप ऑफ एसी का फार्मूला क्या होगा भाई? ए और सी के लिए फार्मूला क्या होगा? y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। y3 कितना है? -3 है। y1 कितना है? 7 है। x3 कितना है? 0 है। और x1 कितना है? 1 है। क्या आ गया? -7 और -3 और -7 -10 अपॉन -1, मतलब ये हो गया 10। तो ये स्लोप ऑफ एसी क्या हो गया? स्लोप ऑफ एसी हो गया 10, ठीक है। स्लोप ऑफ बीडी क्या होगा? स्लोप ऑफ बीडी, तो बी और डी के लिए स्लोप क्या होगा? y4 माइनस y2 अपॉन x4 माइनस x2, सॉरी x2, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए। पहला है y4, 3 माइनस 3, ये तो 0 हो गया, और -3 और -6, -3 और -6, तो ये हो गया 0 अपॉन -9, मतलब 0 हो गया। स्लोप ऑफ बीडी क्या हो गया? स्लोप ऑफ बीडी हो गया 0। बस इस तरह से इसको करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं। यहां पर हमारे जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन थे प्रॉब्लम सेट के, आपको जो डिफिकल्ट लगते हैं, हालांकि वो नहीं है, जितने ये बाद वाले क्वेश्चंस थे, जो कुछ उसमें हॉट्स थे, कुछ स्टार्ट क्वेश्चंस थे, वो सारे कंप्लीट होते हैं। अब हमारा जो प्रॉब्लम सेट है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक बचा है। अगला वीडियो में उसी के ऊपर लेके आऊंगा। मैंने अभी स्टैटिस्टिक्स का वीडियो अपलोड नहीं किया है प्रॉब्लम सेट का, वो भी मैं जल्दी ही लाऊंगा। इसके साथ ही आप चिंता मत कीजिए, मुझे आपकी चिंता है, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए पॉवर अकेडमी।